नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 7 चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इसका पार्ट बी पढ़ रहे हैं, जिसमें तलाशी वारंट के संबंध में बात की गई है। ठीक है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसकी धारा 96 और 97 धारा 96 और 97 को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है धारा 98। धारा 98 में क्या बताया गया है? कुछ प्रकाशनों के जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति, यानी पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर सेम। तो कुछ ऐसे पब्लिकेशंस है जिनके जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए जो तलाशी वारंट है उन्हें जारी करने की शक्ति के संबंध में जो बात की गई है वो धारा 98 में की गई है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, इसकी उपधारा 1 है, इसमें बताया गया है जब राज्य सरकार को प्रतीत हो कि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या किसी दस्तावेज में ऐसा विषय प्रकाशित है जो BNS 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196, 197, 299, 295 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है, वहां वह अधिसूचना द्वारा उस समाचार पत्र, उस पुस्तक या दस्तावेज की प्रत्येक प्रति को जब्त किए जाने की घोषणा कर सकती है। तो इसमें बेसिकली दोस्तों बोला गया है, जो राज्य सरकार है, यदि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत हो, यदि राज्य सरकार को ऐसा लगे कि किसी समाचार पत्र, कोई भी पुस्तक है या किसी ऐसे दस्तावेज में ऐसा कोई विषय प्रकाशित है, ऐसी कोई चीज प्रकाशित है जो BNS 2023 जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 152, धारा 196, 197, धारा 294 दोस्तों 294 होगा, धारा 294, 295 या धारा 299 के अधीन दंडनीय है, वहां वह अधिसूचना द्वारा, कौन? ये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज की प्रत्येक प्रति, उसकी प्रत्येक कॉपी को जब्त किए जाने की घोषणा कर सकती है। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे है, तो अधिसूचना जारी होने के पश्चात, तो अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी प्रतियों को, ऐसी कॉपीज को अभिगृहित यानी सीज कर सकता है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उपनिरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को वारंट, दोस्तों यहाँ पे वारंट द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है अधिसूचना जारी होने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी प्रतियों को, ऐसी कॉपीज को सीज कर सकता है, अभिगृहित कर सकता है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उपनिरीक्षक, सब इंस्पेक्टर से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट द्वारा जिस भी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा वह सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होगा। ठीक है, तो यह इसमें बात की गई है। आगे है, इसमें वह अधिकारी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकता है जहां उस प्रकाशन के होने का उचित संदेह हो, वह तलाशी लेकर उसकी प्रतियों को जब्त कर सकता है। तो जिस भी पुलिस अधिकारी को जैसे हमने ऊपर देखा, पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है मजिस्ट्रेट के थ्रू। तो मजिस्ट्रेट जिस भी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा प्राधिकृत करेगा, वह अधिकारी जो है उस ऐसे परिसर में, ऐसी जगह पे प्रवेश कर सकता है जहां पे उस प्रकाशन के होने का उचित संदेह हो, वह तलाशी लेकर उसकी जो प्रतियां हैं, उसकी जो कॉपीज है, उनको जब्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है, इस धारा तथा धारा 99 में, इस धारा जो हम धारा 98 पढ़ रहे हैं और धारा 99 में समाचार पत्र और पुस्तक का वही अर्थ होगा जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिया गया है। तो इस धारा में, धारा 98 में और धारा 99 में समाचार पत्र और पुस्तक का वही अर्थ होगा जो है प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिया गया है। ख है, इसमें दस्तावेज के अंतर्गत रंग चित्र यानी पेंटिंग, रेखा चित्र, ड्राइंग या फोटो चित्र, फोटोग्राफ या अन्य दृश्य रूपण भी शामिल है। तो दस्तावेज के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंतर्गत कौन कौन है? रंग चित्र हो गया, पेंटिंग होगी, रेखा चित्र होगी, ड्राइंग या फोटो चित्र, फोटोग्राफ या अन्य दृश्य रूपण भी शामिल है। तो यह बात की गई है उपधारा 2 में। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें
नेक्स्ट है उपधारा 3। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बोला गया है इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा सिवाय धारा 99 में उपबंधों के अनुसार। तो इसमें बोला गया है इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश, इस धारा के अधीन यानी धारा 98 के अधीन पारित किसी आदेश, किसी भी ऑर्डर या इसके अधीन की गई किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, इसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा सिवाय धारा 99 में उपबंधों के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 99। धारा 99 में क्या बताया गया है? इसमें बात की गई है जब्ती की घोषणा को अपास्त यानी सेट असाइड करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। तो जब्ती की घोषणा को अपास्त करने के लिए, अपास्त का मतलब है दोस्तों ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जुडिशरी में। तो अपास्त का मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना। तो जब्ती की घोषणा को अपास्त यानी सेट असाइड, उसे रद्द करने के लिए, उसे निरस्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। सो एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। इसमें क्या बताया गया है? इसकी उपधारा 1 है। इसमें बताया गया है यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज के संबंध में धारा 98 के अधीन जब्ती की घोषणा की गई है तो कोई भी व्यक्ति जिसका उस प्रकाशन में हित है, उसका इंटरेस्ट है, तो वह घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में जो है आवेदन कर सकता है कि उस समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में ऐसी कोई बात नहीं है जो धारा 98 में निर्दिष्ट अपराध बनाती हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या बताया गया है? जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, आवेदन का निपटारा कम से कम 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ द्वारा किया जाएगा, और जहां उस न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश है वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। ठीक है, कि जहां उच्च न्यायालय में, जिस हाई कोर्ट में 3 या अधिक न्यायाधीश है, आवेदन का जो निपटारा है वह कम से कम 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ, उनकी स्पेशल बेंच द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जहां उच्च न्यायालय में 3 से कम न्यायाधीश है, यदि वहां 3 से कम न्यायाधीश है तो वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में, ऐसी स्पेशल बेंच में उस न्यायालय के, उस हाई कोर्ट के, उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है उपधारा 3। उपधारा 3 में क्या बताया गया है? जब किसी समाचार पत्र के संबंध में आवेदन की सुनवाई की जाएगी तब उस समाचार पत्र में जिन शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपणों के कारण जब्ती की घोषणा की गई थी, तो उनकी प्रकृति या प्रवृत्ति को समझाने के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। तो किसी समाचार पत्र के संबंध में आवेदन की जो सुनवाई की जाएगी तब जो है उस समाचार पत्र में जिन भी शब्दों, चिन्हों या दृश्य रूपणों के कारण जो है उसकी जब्ती की घोषणा की गई थी, उसे जब्त किया गया था, तो उनकी प्रवृत्ति और या प्रवृत्ति, तो उनकी प्रकृति या प्रवृत्ति यानी जो भी उनका नेचर है, जो भी उसकी टेंडेंसी है, उसको समझाने के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति यानी उसकी कोई कॉपी साक्ष्य, एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, तो ये बात की गई है उपधारा 3 में। नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 में क्या बताया गया है? यदि उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में धारा 98 में वर्णित आपत्तिजनक सामग्री है तो उच्च न्यायालय जब्ती की घोषणा को अपास्त यानी सेट असाइड कर देगा, यानी उसे निरस्त कर देगा, उसे रद्द कर देगा। ठीक है, तो यदि उच्च न्यायालय, यदि हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज में धारा 98 में वर्णित आपत्तिजनक सामग्री है, तो उच्च न्यायालय जो है जब्ती की घोषणा को अपास्त यानी रद्द कर देगा, उसे सेट असाइड कर देगा। तो यदि हाई कोर्ट को यह लगता है कि समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज में वह चीजें नहीं है जो धारा 98 में जिन्हें दंडनीय बताया गया है, आपत्तिजनक है, तो उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट है, वह जब्ती की घोषणा को अपास्त यानी सेट असाइड कर देगा, उसे रद्द कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 5। उपधारा 5 में क्या बताया गया है? इसमें बात की गई है जहां उन न्यायाधीशों में
जिनमें विशेष न्यायपीठ बनी हुई है मतभेद है, वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। ठीक है, तो जहां उन न्यायाधीशों में जिनकी विशेष न्यायपीठ बनी हुई है, जिनकी स्पेशल बेंच बनी है, उस आवेदन के लिए यदि उनके बीच में मतभेद है तो वहां विनिश्चय जो भी डिसीजन है वह उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यदि 3 जजेस की जो विशेष न्यायपीठ है, स्पेशल बेंच बनी है, उनमें से 2 जज कहते हैं इस आवेदन को रद्द कर देना चाहिए और एक बोलता है कि आवेदन रद्द नहीं करना चाहिए, तो जो ये 2 जजेस है जिनका ये बोला गया है कि मानना है रद्द नहीं करना चाहिए, तो इस आधार पे जो है डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, यदि 2 बोल देते हैं रद्द नहीं किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए और एक उसके अगेंस्ट बोलता है, तो जो भी जिनमें जिसकी भी मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी के हिसाब से जो है यहाँ पे डिसीजन ले लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का अध्याय 7 का पार्ट बी, जो बात करता है तलाशी वारंट के संबंध में, तलाशी वारंट के संबंध में यानी सर्च वारंट्स। इसमें दोस्तों आज हमने इसकी धारा 98 और 99 को पढ़ा, धारा 98, धारा 99 को पढ़ा। इस वीडियो के दोस्तों PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।